बस अब चुप, दोबारा मैसेज मत करना। जी, तो ये था ड्रामे का वो पहलू को जो नाज़रीन बहुत पसंद कर रहे हैं। बकिया जो एक अलग मॉडल शेर की सूरत में जो है इस ड्रामे में दिखाया गया कि वो अपनी बिज़नेस टाइकून की जो एक हैसियत है वो क्यों बरकरार रखे हुए हैं, इसलिए कि उसने अपने स्टाफ को खुश रखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है जो हमारे तमाम की तमाम फील्ड्स में तमाम के तमाम ऑनर्स को जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा अगले सीन में जहाँ हम ये देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो। इस तरह के डायलॉग के बाद छोटी भाभी का मुस्कुराना और फिर ये कहना कि जी मेरी नीयत पे आप शक मत कीजिएगा, मैं आपकी भलाई चाहती हूँ। तो ये एक जो है वो बड़ी दरिया दिली का सबूत दिया गया है आमतौर पर। वरना इस तरह की भाभियाँ देखने में हमारी सोसाइटी में आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ड्रामों को सब देख रहे हैं तो इसमें जो पॉजिटिव पहलू राइटर्स अपनी स्टोरीज़ में लेकर आ रहे हैं तो वो देखने वाले उसको अडॉप्ट ज़रूर करें। और यहाँ किरदार अपने जो भी इनको रोल दिया गया उससे अच्छे से इंसाफ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देखने में आया कि जो डॉक्टर फजर है वो जिस तरह से रोल प्ले कर रही है एक डॉक्टर का, और तमाम के तमाम पेशेंट्स जो हैं इस कपल को जो है वो एक लुक देना चाह रहे हैं कि जी इनकी शादी हो जाए, तो ये बड़ा मज़े का रोल था। और फिर ऐसे में डॉक्टर फजर का गुस्सा करना और शेर का पीछे पीछे आना, तो ये एक वाकई में दोनों अपने रोल में बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर फजर को जो है वो अपने फ़ादर की परेशानी है कि फ़ादर के सामने वो एक बुरे किरदार की बेटी बन गई है और जो अपने फ़ादर को खुश नहीं कर सकी। लेकिन इसमें फजर के जो अपोज़िट साइड पर शेर का किरदार है वो शर्मिंदा तो है इस बात पे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और वो ये चाहता है कि डॉक्टर फजर अगर उसको लाइक करती है तो जो है वो इस बात को माने। और हम आने वाली किस्त में देखेंगे कि वो एक लोडेड गन जो है वो इसके फादर को देगा कि किसी तरह से डॉक्टर फजर का जो दुख है वो कम हो सके। फजर, अरे फजर मेरी बात तो लेकिन सुनो। डॉक्टर फजर को जब तक जो है रिहाई नहीं मिल जाती अपने फादर की इस तरह की सोचों से, तब तक डॉक्टर फजर जो है वो शेर को किसी तरह भी ओपन नहीं करने दे रही कि वो खुश रहे। लेकिन आगे छोड़ दो, यहाँ अतीका और रूथ तो इनकी तो बड़ी शक्लें अम्मी भी का मुझ पे किरदार नहीं अदा गई, कर रही है। इनके इस डायलॉग ने तो यूँ वरना कोई समझे आशिक कि होके ही आ महफिल जाता लूट है ली यहाँ है। तक। और इनको तो ये नहीं अंदाज़ा कि जो है ये मरजान का जो बंदा मरजान के लिए फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए अमेरिका गया है। आने वाली किस्तों में नज़र आएगा कि जो फैलाया हुआ जाल था शेर का उसमें वो ट्रैप हो चुका है। और जो कहानी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा कि जिसमें छोटी भाभी कोशिश कर रही हैं कि जो ये स्पेशलिस्ट है वो ताज बीबी के साथ शादी कर ले। तो यहाँ पर वाकई में ये बहुत फ़नी सा रोल अदा हो रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि जो ये स्पेशलिस्ट है जो देखने में बहुत सीरियस लग रहा है उसको भी जो है लेडीज़ ने किस तरह से किस रोल की तरफ जो है वो घसीटा दिया है। लेकिन खैर हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो इस स्टोरी में जो है इसे ही दिखाया गया है। लेकिन यहाँ महारूश अरे वाह, का जो किरदार आज है तो वो बहुत खुश आगे हो तुम। बहुत डिप्रेसिंग होने वाला है। और इसने यूँ समझे कि इस स्टोरी में महारूश का किरदार है कि जिसने सस्पेंस पैदा किया है और इस स्टोरी पे जान डाली है। अदरवाइज़ बाकी स्टोरी जो है कुछ बोरिंग लग रही है। और यहाँ पर जो छोटी भाभी का किरदार है उन्होंने भी जो है हम इस चाहते स्टोरी ये हैं में कि यूँ इलेक्शन समझे से कि एक नया पहले मोड़ पहले लेकर आई हैं और हम वो इस वर्ष को पूरा समझा करें। रही हैं स्पेशलिस्ट को कि अगर आपकी बेगम की डेथ हो गई थी तो जो है डिटेल्स पता करती हैं और बहुत अफसोस भी करती हैं और ताज बीबी का भी बताती हैं कि ताज बीबी का किरदार किस तरह का रहा है। लेकिन ऐसे में जो है उन्होंने जो टिप्स दी हैं स्पेशलिस्ट को वो अच्छी एक नसीहत की है उन्हें। और यहाँ ताज बीबी के किरदार में जो झोल पैदा हो रहा है, झोल क्या पैदा हो रहा है जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बन रहा है, वो शायद सलूशन की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे ये हीरो हीरोइन हैं जो ड्रामे में हैं
वो फजर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है शेर के हमें वो अपना तुम मुझ दुश्मन पर समझती भरोसा है। करो, मैं मामलात को ठीक कर बाकी दूंगा, सारी और जब दुनिया मैं के कॉल साथ ही। करता हूँ तो तुम मैसेज पे जवाब दे दिया करो और एक्स वाई जी। और यहाँ पर जो महरूश का और यहाँ पर जो फ़हद भाई का किरदार है, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों पर ख़ास क्या कड़ी हाल है? नज़र रखें। और यहाँ छोटी भाभी जो है वो अपने हस्बैंड को समझा रही हैं कि आपको कुछ करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो बड़ा एक स्टेप हुआ है, जो बड़ा एक चेंज आया है स्टोरी में, वो ये कि ताज बीबी ने छोटी भाभी की बात मान ली है और वो स्पेशलिस्ट से सॉरी करने के लिए गई हैं। और ऐसे में जो है वो ये सुन के आती हैं कि जी भाभी का नाम रोमाना है, तो वो गुस्सा करती हैं छोटी भाभी पे, इसलिए कि उनके दिल जो है छोटी भाभी बड़ी भाभी से बहुत ही कटे हुए हैं। लेकिन छोटी भाभी उन्हें समझाती हैं कि भाभी जो उसकी बेगम थी वो है नहीं बल्कि थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जब दूर होती है तो जी काफ़ी कल्चरल फूड्स हैं ऐसे कि जो पेश होती हैं। और यहाँ पर जो चचा का किरदार है ये देखने वाला है कि अब बेटे से कांटेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ शेर ने क्या सोल्यूशन निकाला है वो भी देखने वाला है, मैंने पेश कर दिया है। इस एपिसोड के पार्ट में शेर तो ये कह रहा था फजर के फादर को कि मुझे मार दें, पिस्टल भी लोडेड उसके हाथ में पकड़ाई, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो फजर का फादर है वो एक्चुअली इसको ख़त्म नहीं करना चाहता। इस वक्त जो गम है उसके फादर को वो ये है कि फजर ने उसको धोखा दिया कि वो शेर का मर्डर कर देगी, लेकिन वो उसको बचा के उसके घर तक पहुंचा चुकी है।